तो देखिए, कांग्रेस में हार से हाहाकार मध्य प्रदेश में भी मचा हुआ है। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस ने कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। वहीं जो आदिवासी नेता हैं उमंग सिंघार, उनको नेता विपक्ष की कमान सौंपी गई है। जिसका अंदेशा था आखिरकार वही हो गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ की प्रदेश अध्यक्ष के पद से छुट्टी कर दी गई। नए पीसीसी चीफ के रूप में जीतू पटवारी को पदभार सौंप दिया गया। प्रदेश की कमान मिलने के बाद इंदौर में पटवारी के आवास पर जमकर आतिशबाजी की गई और जश्न मनाया गया। तो मैं आदरणीय खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे एक नॉर्मल कार्यकर्ता पे उन्होंने इतना भरोसा किया, साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जीतू पटवारी इंदौर में जब अपने आवास पर पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मीडिया के सामने आए, तब उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए अपनी बात शुरुआत की, लेकिन पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ का जिक्र करना जरूरी नहीं समझा। गुटबाजी का अंत हो गया है कांग्रेस के इतिहास में। किसी प्रकार की कोई गुटबाजी, सामूहिक नेतृत्व, जब हम बात करते हैं तो गुटबाजी, तेरा मेरा, मैं का भाव ही कांग्रेस पार्टी में समाप्त हो जाता है। अब कमलनाथ की विदाई के पीछे की स्क्रिप्ट भी जान लीजिए। हाल ही में मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव कमलनाथ की अगुवाई में लड़ा गया, लेकिन कांग्रेस उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। हालांकि कमलनाथ हर बार अति आत्मविश्वास से कहते थे कि मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। हम सब जीत के लिए तैयार हैं। हम सब एकजुट हैं। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने 163 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया, जबकि कांग्रेस 66 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। हालांकि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 114 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि बीजेपी 109 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि बाजी पलट गई। कमलनाथ ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ तो ली, लेकिन सिंधिया की बगावत के कारण 15 महीने बाद ही उनकी सरकार गिर गई। बहरहाल लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का दबाव अब जीतू पटवारी पर भी है। बेशक उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान मिली है, लेकिन हाल ही में विधानसभा चुनाव में उन्होंने भी हार का सामना करना पड़ा। जीतू पटवारी इंदौर की राऊ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी की मधु वर्मा को जहां 1,51,672 वोट मिले, वहीं जीतू पटवारी को 1,16,150 वोट ही मिल पाए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले में काफी मजबूत है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की जीत दिलाने के लिए कैंपेन कर रहे हैं। अगर साल 2018 के लोकसभा चुनाव की बात करें, राज्य में लोकसभा की 29 सीटों में से बीजेपी अकेले ही 28 सीटों पर काबिज है। कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट है, वो भी छिंदवाड़ा, जो कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। यहाँ से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद है। जीतू पटवारी राहुल गांधी के करीबी हैं, लेकिन प्रदर्शन का दावा विधानसभा चुनाव से ज्यादा होगा। ऐसे में जीतू पटवारी का ये ताज कांटों भरा होने वाला है, जिसकी असली तारीख लोकसभा चुनाव में होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।